बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर जमील और मैं आपको वेलकम करता हूं सोशल एजुटेनमेंट पर। और मेरे साथ हैं मोहम्मद असलम, इंग्लिश टीचर। राइट जी। व्यूअर्स, हम आज आपको बताएंगे कि जो 10th क्लास के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कितना ज़बरदस्त आप स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो असलम साहब हैं, सर असलम का 15 से 16 साल एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट के अंदर, और ये बोर्ड के डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहें। और आई होप सो कि उनका जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम आने वाला है। तो सबसे पहले जो है वो सर आपको एक जो पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, और इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। जी सर। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि पिछले 15 से 16 साल से लाहौर बोर्ड के पेपर मार्किंग के हवाले से, पेपर की तैयारी के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस है, और आज हम आपको गाइड करने जा रहे हैं कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, और फाइनल जो है आपने प्रेजेंट कैसे करना, अपना जो आपने याद किया हुआ उस मटेरियल को आपने प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो पेपर है उसके दो हिस्से हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप है। सर जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपका 19 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है, और इसको हम फर्दर जो है 19 नंबर को फर्दर हम 4 कैटेगरीज में 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है वो करेक्शन ऑफ वर्ब होता है। इसमें स्टूडेंट्स आपको 5 इसमें जुमले दिए जाते हैं जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पुट करनी होती है, और हर एक के 4 ऑप्शन होती हैं आगे। उन चारों में से एक करेक्ट होता है, जो मोस्ट सूटेबल होता है वो आपने पुट करना होता है। इसका दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें 4 नंबर का आपका जो है करेक्ट स्पेलिंग का होता है, कि स्पेलिंग एक वर्ड के 4 स्पेलिंग दिए जाते हैं और उसमें से 3 गलत होंगे और 1 ठीक होगा, तो ये 4 नंबर का ये होता है। इसमें जो तीसरा हिस्सा है माफ़ कीजिएगा, उसमें सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं, कि जिसे हम उर्दू में मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। चौथा हिस्सा इसका जो आपकी बुक की ग्रामर एक्सरसाइज है हर चैप्टर के एंड के ऊपर, उसमें जो डिफरेंट आपके होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं या इन्फिनेटिव, जेरेंड, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के हवाले से उसमें 5 आपसे फिक्रात जो पूछे जाते हैं, उसके जो सही ऑप्शन होती है वो आपने टिक करनी होती है, और ये टोटल 19 मार्क्स का होता है। दूसरा हिस्सा जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप में आपका जो पेपर होता है वो आपका 56 मार्क्स का है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ होता है वो आपके क्वेश्चन से शुरू होता है। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए जाते हैं उसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक वो जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए गए हैं, दूसरे जो हैं वो विद इन चैप्टर्स होते हैं, तो दोनों को मिला के पेपर बनता है। सर इसमें कितनी रेशो आती है, मतलब वो जो बच्चा है एक एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस करे, कितनी प्रोबेबिलिटी है? बाज़ वक़्त ये होता है ना कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज से ही आ रहे होते हैं। जी सर, इसमें जो बोर्ड हमें पेपर सेटर को जो एक इंस्ट्रक्शन देता है उसमें 60% जो है वो एक्सरसाइज में से पेपर लिए जाते हैं, क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और 40% जो है वो चैप्टर के अंदर से सेट किए जाते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनर जो है वो उसमें थोड़ा अपनी मर्ज़ी कर सकता है, हो सकता है वो 70% उसमें से ले ले और 30% इसमें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो आपका होता है वो आपने जो एक्सरसाइज में से जो है वो लिया जाता है। इसमें स्टूडेंट आपके 7 सवाल आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, और 7 में से आपने 5 करने होते हैं, कंपल्सरी करने होते हैं, और 2 आपके ऑप्शनल होते हैं। ये हर सवाल जो है 2 नंबर का होता है, और ये 5 सवाल जब आप हल करते हैं तो इसके 10 नंबर बनते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे के पूरे सवाल हल कीजिए। उसकी रीज़न सर ये है कि सम टाइम आपका एक क्वेश्चन जो है उसमें अगर आपका नंबर कम आ गया, बिलफर्ज आपका 1 नंबर आ गया, और किसी में 1.5 आ गया और किसी में 2 आ गए, तो अगर आप सातों के सातों करेंगे
तो उसमें ये होगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो मार्क सबको करेगा, सब कुछ चेक करेगा और इवेल्युएट करेगा, और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे जिसके, उनको काउंट करेगा सर। ये एक अच्छे नंबर लेने का ये एक तरीका होता है। मतलब वो जो मिनिमम मार्क्स हैं उनको वो डिडक्ट कर लेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका सम अप कर, जो हमेशा मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट को अवार्ड किए जाते हैं, मिनिमम जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है, मैक्सिमम अवार्ड किए जाते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, उसमें ट्रांसलेट करना होता है। एक ही पैराग्राफ आता है 10वीं क्लास में और आपकी टेक्स्ट बुक में से आता है, और ये आपका 8 नंबर का ये आपका पैराग्राफ होता है। आपने इसके लिए उसका तर्जमा लिखना होता है। तर्जमा लिखने का ये बेटा होता है कि आपने आसान अल्फाज में लिखना है और बामुहावरा लिखना है और सलीस लिखना होता है, ठीक है। इसमें इधर उधर की अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ शामिल नहीं करनी होती। और इसमें 8 में से आप 8 नंबर ले सकते हैं। अगर आपका तर्जमा बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा आपने लिखा हुआ है, तो 8 में से 8 नंबर मुमकिन है और हम अवॉर्ड करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है कि बच्चे ने ग्रामेटिकली तो ठीक लिख दी है, बट अगर वो ट्रांसलेट करने में कोई उर्दू का गलत वर्ड लिख गया है तो उसके लिए क्या है, उसकी भी डिडक्शन होगी उसमें? सर 8 में से 8 नंबर का मतलब ये है कि बामुहावरा हो और ख़ूबसूरत उर्दू के अंदर जो है आसान मुश्किल अल्फाज को आपको इंतखाब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आपने आसान अल्फाज में लिखना होता है, बामुहावरा लिखना होता है। और आपको अगर आप कोई अल्फाज वगैरह गलत लिखते हैं तो हमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो ये होती है कि 4 गलतियों पे आपने 1 नंबर काट लेना होता है। तो जब अगर आप जो है वो 1 या 2 गलती कर देते हैं तो इसका मतलब कि आप 8 में से 8 डिज़र्व नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर उसमें से एक आधा नंबर कट जाता है जी। इसमें सर जो नेक्स्ट, अच्छा इसमें दूसरी ऑप्शन ये होती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि इसको सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आप तर्जमा नहीं कर सकते इसको तो आप सिंपल इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, ये एक ऑप्शन इसमें होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समरी होती है। जो आपके 3 पॉइंट्स हैं 10th के अंदर और उसमें एक समरी आती है, 3 में से एक समरी आती है 5 नंबर की। और 5 नंबर की समरी लिखने के लिए आपका अगर आप बोर्ड के उसमें हवाले से देखा जाए तो 1.5 से 2 पेजेस इनफ होते हैं। 5 नंबर हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 सफ़ों पे ले जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों कि आपने अपने टाइम का भी ख्याल रखना है ताकि आप विद इन टाइम लिमिट जो है वो पेपर को मुकम्मल कर सकें। ये ना कि एक अगर आप सही समरी लिख दी कि आम बुक्स में जो भी समरी होती है 4, 4.5 नंबर हम उसके अवॉर्ड कर देते हैं अगर उसमें मिस्टेक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं तो हर 4 मिस्टेक्स पे जो है वो 1 नंबर जो डिडक्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो है 2 नंबर इस तरह डिडक्ट हो जाते हैं ग्रामर के हवाले से, स्पेलिंग्स के हवाले से। अच्छा सर, इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस बन रहा है कि पिछले साल अगर ये आई हो तो इस साल ये आ सकती है? कोई ख़ास कोई पैटर्न आपने ड्रॉ किया हो? सर जो पेपर सेटर होते हैं मुख्तलिफ पेपर्स बनते हैं, एक बंदा पेपर नहीं सेट करता है। पेपर 3 से 4 पेपर सेट किए जाते हैं और अब जो बोर्डर का एक तरीक़ाकार है वो ये कि मुख्तलिफ को मर्ज कर देते हैं, मुख्तलिफ पेपर्स को मर्ज करके तो एक पेपर जो है वो बनाते हैं। और कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो सुबह आया वो शाम को नहीं आएगा। ये साल की भी आ सकती है, अब पिछले साल की भी आ सकती है और 3 टोटल समरी हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि तीनों को आप याद कर लें। और अगर इसके अंदर कोई कोटेशन वगैरह आप इम्प्रेसिव किस्म की डाल सकें तो ये आपको जो है वो 5 आउट ऑफ 5 जो है वो अचीव करने में आपकी मदद करेगी। ये एक है क्या। अच्छा, इसमें जो दूसरी ऑप्शन होती है वो पैराफ्रेजिंग होती है कि अगर आप समरी नहीं लिखना चाहते, आप पैराफ्रेजिंग करना चाहते हो तो पैराफ्रेजिंग जो है वो ज़्यादा सिंपल अगर आप कर सकें, सही अपने अल्फाज, इसमें अपने ख्यालात का इजहार नहीं करना होता, आपने सिंपल उसको पोइटिक फॉर्म से प्रोज फॉर्म में लिख देना होता है, यानी नसर के अंदाज में उसको लिख देना होता है। तो ये सिंप्लीफाई आपने कर देना होता है। उसकी जो पोइटिक फॉर्म है जो शेर की सूरत में वो आपने ख़त्म करके आपने उसको जस्ट जो है वो इसमें सादा इंग्लिश में लिख देना होता है। तो ये 5 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन होता है।